किया सेल्टॉस एक्स लाइन, किया सोनेट एक्स लाइन के बाद किया कैसे यहाँ पे चुप हो सकती थी। तो लो भाई आ गई अपनी किया करेंस एक्स लाइन। अब इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो एक्स लाइन में आपको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे इसमें आपको पेंट स्कीम अलग देखने को मिलता है, इंटीरियर आपको इसमें थोड़ी नई देखने को मिलती है, थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम आपको यहाँ पे लगता है। देखो सेल्टॉस और इसमें ना आपको थोड़े बहुत यहाँ पे चीज़ें जो है यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, जो कि हम आगे जाके इस वाली वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर ड्यू। सो गाइस कुछ इस टाइप की चाबी आपको देखने को मिलती है जो कि एकदम नया है, और ये जो चेंजेस है हमें किया सेल्टॉस से यहाँ पे देखने को मिला था। अब ये जो चाबी आपको इसमें आपकी लॉक अनलॉक होल्ड एंड जो बूट रिलीज वाली बटन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी इस गाड़ी की प्राइसिंग को यहाँ पे डिस्कस करें तो यहाँ पे आपको प्राइसिंग जो है वो यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे आ रहा होगा। अब अगर इस एक्स लाइन वाले मॉडल की, एक्स लाइन वाली वेरिएंट की अगर हम प्राइसिंग को यहाँ पे बात करूँ तो 18.94 लाख से लेके 19.44 लाख तक इसकी जो प्राइसिंग है वो जाती है। अब आपके स्टेट, आपके सिटी में कौन सी प्राइसिंग क्या चल रही है वो आप अपने नियरेस्ट डीलर के पास जाके बात कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर बात करें इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल के बारे में तो देखो सबसे पहला चीज़ आपको यहाँ पे जो नोटिस होगा वो है इसका पेंट स्कीम, जो कि भाई अगेन बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और एक जो माफिया वाला जो लुक है ना वैसा कुछ आपको यहाँ पे दे रहा है। देखो करेंस की लुक हमेशा से बहुत ज़्यादा अच्छी रही है, बट ये पेंट स्कीम जो है ना अब इस वाले गाड़ी को और एक नया चार्म और एक नया जो अप मार्केट वाली फीलिंग है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको किया की जो लोगो है बड़ी सी वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद इसकी फ्रंट प्रोफाइल को अगर मैं आपको बताऊँ तो DRS प्लस हेडलाइट जो आपको LED वाली है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आपको जो फॉग लाइट है वो भी आपकी जो LED वाली है सेटअप वो आपको यहाँ पे लगी हुई है। अब उसी तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो ब्लैक इंसर्ट्स है, पियानो ब्लैक फिनिश, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड ऊपर से यहाँ पे आपको जो क्रोम लाइनिंग है वो यहाँ से लेके पूरे उस साइड तक जाती है, जो कि अगेन गाड़ी को एक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम जो लुक है फ्रंट से वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है। एंड फ्रंट से ये गाड़ी की लुक आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग देखने को मिलती है। अब देखो इस गाड़ी में हमें कोई भी ADAS का फीचर या फिर कोई भी जो 360 डिग्री कैमरा वाला जो फीचर है वो हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। हालांकि कंपनी को यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट में यहाँ पे देना चाहिए करेंस में, क्योंकि ऑलरेडी इस वाले प्राइस रेंज में जितनी भी सारी गाड़ी आ रही है उस गाड़ियों में हमें यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा वाला जो फीचर है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे ना तो इसमें आपको क्रिस्टल टाइप का जो ये पैटर्न दिया हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा कूल और बहुत ही ज़्यादा एक प्रीमियम जो लुक है वो आपको यहाँ पे गाड़ी को दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लग रही है ये वाली गाड़ी। अब यहाँ पे आपको जो 4 पार्किंग सेंसर्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड ओवरऑल मैं फ्रंट की डिज़ाइन को अगर मैं थोड़ा एक आपको विस्तार में बताऊँ तो देखो भाई फ्रंट की डिज़ाइन आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मिलती है। एंड अगर आप एक मार्केट में एक MPV लेने के प्लानिंग में हो और अगर आपको एक परफेक्ट MPV चाहिए जिसमें आपको फीचर्स वगैरह सब कुछ अच्छे मिले, सो या किया करेंस आपके लिए वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे ऑफर कर रही है। चलते हैं गाड़ी के साइड की तरफ से और वहाँ से जो बाकी की बातें वो करते हैं। देखो पहला चीज़ आपको यहाँ पे नोटिस हो रहा होगा कि ये गाड़ी की आपको अच्छी खासी जो लंबाई है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। अब उस वजह से अंदर में गाड़ी में आपको बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव जो स्पेस है वो आपको मिला। फुल फैमिली अगर आप इस गाड़ी को लेके जाना चाह रहे हो कहीं तो आप आराम से जा सकते हो, उसमें आपको कोई भी जो दिक्कत है वो आपको वहाँ पे नहीं फेस करनी पड़ेगी। प्लस साथ ही साथ इस गाड़ी की जो विंडो लाइन्स आप अगेन आप देख सकते हो भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो विंडो लाइन है, जो विंडो एरिया है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिखती है, जिस अंदर में आपको एक प्रॉपर जो एरी वाला फीलिंग है वो आपको इसके केबिन से आने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके व्हील साइज़ के बारे में तो यहाँ पे आपको मिलती है 205/65 R16 इंचेस के यहाँ पे आपको जो व्हील साइज़ है वो मिलती है। अब देखो बहुत लोगों को क्या लगता है ना कि इसकी ये वाली जो व्हील साइज़ है ना ये और थोड़ी मतलब 17 इंचेस यहाँ पे आ सकते थे, क्योंकि बहुत लोग का कंप्लेन ये क्या रहता है कि ये आप देख पा रहे हो जो एक जो एरिया बचता है ना व्हील्स के बाद, यानी जो बॉडी के बाद जो एक एरिया यहाँ पे आराम से वो 17 इंचेस के जो व्हील है वो यहाँ पे लग जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो लुक है वो है आपको साइड से और निकल के आता। बट ऐसा हमें इस वाले व्हील के साथ भी कोई ऐसा कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। बाकी डिज़ाइन वगैरह आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग देखने को मिलता है। फ्रंट एंड रियर दोनों में ही आपको डिस्क दिए हुए हैं। तो बाकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह में भी आपको कोई भी वहाँ पे जो कमी है वो यहाँ नहीं करी गई है। आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इस गाड़ी को प्लान करके यहाँ पे गाड़ी को निकाला गया है कि भाई देखो अगर आप इस गाड़ी को फुली लोडेड होने के बाद भी अगर आप थोड़ा ओवर खबर रोड से भी अगर आप जाओगे तो वहाँ पे भी आपको ऐसा कोई भी कमी आपको नहीं देखने को मिलेगा। इस टाइप का आपको डर नहीं रहेगा कि भाई मेरी गाड़ी नीचे से लग जाएगी या कुछ डैमेज हो जाएगा, वैसा कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ पे आपको ओवरव्यूज पे पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आपको जो इंडिकेटर्स है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। और जैसे कि मैंने आपको साइड से बताया ना, साइड से ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा आपको बड़ी दिखती है और भाई अंदर से वो चीज़ें और अच्छे तरीके से यहाँ पे निकल के आती है और अच्छे तरीके से यहाँ पे फील होती है। वो सारी बातें जब हम यहाँ पे अंदर चलेंगे तब मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको इसका इंजन दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे की जो बातें वो करता हूँ। ओके गाइस, सो यहाँ पे आपको 2 इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। एक 1.5 लीटर का डीजल जो कि आपको 116 bhp की पावर एंड 250 Nm का जो टॉर्क है वो देती है, और ये आपको इंजन बस आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ही आएगी। और साथ ही साथ इसमें आपको एक 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी देखने को मिलता है जो कि 160 bhp की पावर एंड 253 Nm का जो टॉर्क है वो देती है। अब इसके साथ आपको 7 स्पीड जो DCT है वो आपको मिलेगी। अब इसमें आपको कोई भी मैनुअल नहीं आती है। इस इंजन के साथ या फिर जो 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है उसके साथ जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करती है।
सकती है। एंड अगर आप लाइक एक प्रॉपर एक पुल चाहते हो, जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अगर आप एक गाड़ी चाह रहे हो, तो आप इसके 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि इसमें पावर आउटपुट और जो एक परफॉर्मेंस है आपको रोड पे काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे वो निकाल के दे रही है गाड़ी। तो चलिए इस गाड़ी की इंजन बे को थोड़ा बंद करके फिर बाकी की जो बातें हैं वो कर लेते हैं। चलिए चलते हैं गाड़ी के रियर के साइड में। और देखो एक चीज़ और है कि भाई रियर से ये गाड़ी आपको और ज़्यादा अगेन इंप्रेसिव निकल के आ रही है। देखो मुझे इस गाड़ी की फ्रंट उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है जितना इसका मुझे रियर अच्छा लगता है। और ऐसे ही कुछ अब आपको जो टेल लाइट का जो पोजीशनिंग या टेल लाइट का जो डिज़ाइन है, अब ऐसे ही आपको जो नई वाली अपनी सोनेट आई है उसमें, या फिर जो नई सेल्टॉस आई है उस समय आपको उस टाइप का जो डिज़ाइन है, मतलब हल्का मिलता जुलता जो आपको डिज़ाइन है वो आपको वो दोनों गाड़ियों में ही अब देखने को मिल रहा है। बाकी रियर के डिजाइन से अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो देखो ये जो कनेक्टेड वाली चीज़ है गाड़ी को रियर से बहुत ही अच्छा जो एक लुक है वो यहाँ पे दे रहा है। भाई देखो मार्केट में आप कहीं भी ये वाली कलर देख लो या एकदम वो समझ में आ जाएगा भाई ये एक्स-लाइन है, क्योंकि ये कलर आपको एक्स-लाइन के अलावा और किसी भी वेरिएंट में नहीं देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें, पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। एंड अगेन जैसा आपको फ्रंट बम्पर पे जो डिजाइनिंग है ना, मतलब ये वाले सारे जो पैटर्न आपको फ्रंट बम्पर पे फ्रंट ग्रिल पे आपको मिलता था, वैसे ही आपको रियर बम्पर पे भी है। तो एक प्रॉपर से एक मैंने बोला ना कि बहुत वेल प्लान वेल डिजाइन करके जो ये गाड़ी आपको निकाली गई है। चलिए चलते हैं इस गाड़ी की जो बूट स्पेस है उसे देख लेते हैं। अब कंसीडरिंग ये एक 7 सीटर कार है और ऊपर से इसमें आपको तीनों रो जो आप होने के बाद आपको अच्छा खासा जो यहाँ पे स्पेस है वो आपको मिलता है। मतलब आप नॉर्मल जो हैचबैक्स आती है ना, छोटी जो हैचबैक्स आती है उनसे अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे जो इसका जो बूट स्पेस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें आप आराम से जो छोटे जो बैग्स है वो यहाँ पे आप रख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में थोड़ी बहुत यहाँ पे स्पेस दी गई है, जिसमें कि आप आराम से जो अपने जो टूल किट वगैरह है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो उसमें भी आपको जो कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। चलिए मैं आपको इसका जो थर्ड रो सीट है उसे मैं आपको फोल्ड कर देता हूँ, ताकि आपको एक ओवरऑल एक अच्छे तरीके से आपको पता लग पाए कि भाई आपको इसमें किस टाइप की जो चीज़ें वहाँ पे निकल के आती है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत, भाई मैं आपको क्या बताऊँ भाई, क्या ही सही आपको ओवरऑल जो एक स्पेस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। भाई आपकी थर्ड रो जो सीट है वो मैंने गिरा दिया है, बहुत अच्छी खासी स्पेस है। अगर आप 4 लोग बैठा के प्रॉपर से आप सामान इसमें लगाना चाहते हो, भरना चाहते हो, भाई भर के ले जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ थर्ड रो पैसेंजर के लिए आपको जो पोर्ट है, मतलब USB-C टाइप वाली चार्जिंग पोर्ट है वो आपको मिलती है दोनों ही साइड में। AC वेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, हालांकि उसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे जब हम इस गाड़ी के थर्ड रो में बैठेंगे, जब अंदर जाएंगे। तो अब यहाँ पे बात करती है इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। तो उसके पहले यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको मिलते हैं मैनुअल सन ब्लाइंड्स, जो कि अगेन कंसीडरिंग इस प्राइस पॉइंट ये चीज़ एक कंपलसरी चीज़ थी जो कंपनी ने यहाँ पे दिया है, वो बहुत अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो इंटीरियर की जो ओवरऑल जो कलर थीम है वो आपको प्रॉपर सेल्टॉस की तरह ही आपको एक्स-लाइन की तरह देखने को मिलती है। तो वो सारी चीज़ें, बाकी यहाँ पे आप स्टिचिंग देख सकते हो रेड कलर की। ओवरऑल जो डिटेलिंग है इस गाड़ी की, जो क्वालिटी है, एंड अगेन जो एक सारे जो यहाँ पे चीज़ें जो पुट ऑन करी गई है, जो पुट टुगेदर करी है, वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे करी गई है। आपको ऐसा कहीं भी ये नहीं लगेगा कि भाई ये चीज़ ओवर है या फिर ये चीज़ नहीं होती तो अच्छी होती या ये चीज़ होती तो अच्छी होती। तो ये सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो एम्बिएंट लाइट है वो यहाँ पे आपको मिलते हैं, जो रात के टाइम आपको बहुत अच्छा जो एक इंटीरियर पे जो लुक है वो यहाँ पे देता है। सो यहाँ पे एंड अगर आप देख पाओगे तो यहाँ से आप अपनी डीजल और जो यूरिया है वो आप यहाँ पे भरोगे, तो वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आपको जो बोस सराउंड सिस्टम है, 8 स्पीकर का आपको सराउंड सिस्टम यहाँ पे आपको कंपनी दे रही है। अब मिडिल रो में जाने के पहले हम यहाँ पे चलते हैं इसके लास्ट रो पे। तो भाई एक बटन को यूज़ करके यहाँ पे इसकी जो मिडिल रो है ये एक सीट अपनी फोल्ड हो गई है। अब मैं ईजिली यहाँ से अंदर जा सकता हूँ, बट उसके पहले मैं आपको ये जो चीज़ है उसको मैं ठीक कर देता हूँ। सो गाइज यहाँ पे मैं अंदर आ चुका हूँ और मैं आपको एक चीज़ बहुत आसानी से बोल सकता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बंद करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे अगर मैं इस वाले सीट को ना प्रॉपर ऐसे मैं पीछे कर दूँ यहाँ से, सो भाई आप देख सकते हो मैं काफ़ी आराम से यहाँ पे बैठ चुका हूँ। और भाई देखो बहुत ही अच्छा खासा आपको जो रिक्लाइनिंग वाला पोजीशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। हेडरूम आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिलती है। AC वेंट्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको जो रीडिंग लाइट्स है वो आपको सब कुछ यहाँ पे मिलता है। अब मैं आपको कंसिडरिंग इस प्राइस पॉइंट, कंसिडरिंग की एक 7 सीटर कार है, उसके बाद भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे खासे जो चीज़ें हैं, मतलब जो स्पेस है थर्ड रो की, वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। एंड इवन मेरे जैसे अडल्ट, जैसे मेरी हाइट है 5'10", जस्ट फॉर योर रेफरेंस, तो उस हिसाब से भी अगर यहाँ पे लोग बैठ रहे हैं ना तो आराम से इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे ये जो अपनी कैप्टन सीट आपको मिलती है ये थर्ड रो में, मिडिल रो में, तो यहाँ पे मैं आराम से ऐसे पैर यहाँ पे करके मैं बैठ सकता हूँ काफ़ी आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। एंड मेरे साथ साथ यहाँ पे जो दूसरा बंदा है वो भी यहाँ पे आराम से इस पर बैठ सकता है, तो उसमें भी हमें कोई जो दिक्कत है वो यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो भाई थर्ड रो इस गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाली है। अब चलिए चलते हैं अपनी मिडिल रो पे और वहाँ से फिर मैं बात कर लेता हूँ। देखो क्या होता है ना, 7 सीटर अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है कि जो थर्ड रो में अंदर या बाहर जाने में जो दिक्कत होती है,
बट इस वाले गाड़ी में आपको ऐसा कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली। आप आराम से एक बटन दबाओ, अपने अंदर जाओ, बाहर आओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। दो और बाकी सारी गाड़ियों में क्या, तो पहले यहाँ से एक स्विच करो, यहाँ से एक स्विच करो। तो एक चीज़ अच्छा किया ने सोच के यहाँ पे ये चीज़ किया है। ओके, सो अब यहाँ पे हम इसके मिडिल रो सीट में चलते हैं। सो यहाँ पे हम इसके मिडिल रो सीट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको लेग रूम काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिलते हैं। हालांकि ये जो अपनी फ्रंट वाली को पैसेंजर सीट है ये प्रॉपर पीछे आ चुकी है, तो उस हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे जो लेग रूम है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। हेडरूम में आपको कोई यहाँ पे कमी नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे आपको एसी वेंट्स वगैरह आपको यहाँ पे सब कुछ दे दी गई है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जो सबसे अच्छा चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आपको पैसेंजर डिस्प्ले भी दी गई है, जिसमें आप अगेन इस वाले में आप सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ कर सकते हो। जैसे अभी ये लोडिंग हो रहा है, तो यहाँ पे ये लोड हो चुका है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन मिररिंग कर सकता हूँ, HDMI केबल को यूज़ करके मैं यहाँ पे अपने जो लैपटॉप या फिर जो स्क्रीन है वो यहाँ पे मैं एज अ डिस्प्ले यूज़ कर सकता हूँ। USB इसमें लगा सकता हूँ। ओवरऑल यूट्यूब वगैरह मैं सब यहाँ पे सर्व कर सकता हूँ। भाई काफ़ी अमेजिंग, और ये चीज़ जो है ना भाई, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सही लगी मुझे। और बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई ये सारी जो चीज़ें, मतलब ये जो स्क्रीन है ये आपको कैसे लग रही है। एंड ओवरऑल अगर मैं इसकी टच रिस्पॉन्स के बारे में भी बात करूँ ना भाई, काफ़ी ज़्यादा फ्लूडिक है। इसमें भी आपको एज सच कोई भी जो दिक्कत है वो यहाँ पे आपको नहीं होने वाली। बाकी यहाँ पे आप सारी जो चीज़ें आप देख सकते हो भाई, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता है ना सामने आपके एक टैबलेट लगा दी गई है कि भाई लो अपना गेम वेम खेलो, अपना यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और एक्चुअल में आप इसमें गेम्स भी खेल सकते हो, तो वो एक चीज़ है। बाकी यहाँ पे आप देखो किड्स थीम करके भी आता है। अगर इन केस अगर आपके पीछे कोई बच्चे बैठे हुए हैं तो आराम से वो चीज़ें जो है यहाँ पे वो मतलब यूज़ कर सकते हैं इस स्क्रीन को अपने इंटरटेनमेंट के लिए। बाकी यहाँ पे आपको कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे आपको एसी वेंट्स के जो कंट्रोलर है एसी ब्लोअर के, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 2 USB-C टाइप की पोर्ट है यहाँ पे, छोटी सी स्पेस है जिसमें आप अपने जो फ़ोन वगैरह है वो आप रख सकते हो। अब यहाँ पे आपको सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल देखने को मिलती है। भाई कैप्टन सीट ऐसे भी जो जिस गाड़ी में होती है उस गाड़ी की सीट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, बट यहाँ पे और ज़्यादा कंफर्टेबल जो सीट है वो आपको मिलती है। अंदर थाई सपोर्ट भाई बहुत ही ज़्यादा सही है। एंड ओवरऑल जो अपनी ये वाली आप पार्ट देख पा रहे होगा ना, ये पीछे वाली रिक्लाइनर वाली, ये भी पार्ट बहुत ही ज़्यादा सही है। आपको बहुत अच्छा खासा जो कंफर्ट है वो यहाँ पे देता है। एंड अगेन आप इस गाड़ी के साथ लॉन्ग ट्रिप अगर कर सकते हो, उसमें आपको कोई भी जो दिक्कत है वो आपको नहीं होने वाली है। एंड कुछ ऐसा मिलता है आपको, इसका जो डैशबोर्ड है वो। अब चलिए चलते हैं आगे, एंड आगे की जो बातें हैं वहाँ से कर लेते हैं। बट अंदर जाने के पहले यहाँ पे अगर बात करें इस गाड़ी की मतलब ड्राइवर डोर के बारे में, तो यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं। सारे भी विंडो में आपको वन टच अप एंड डाउन जो सिस्टम है वो आपको यहाँ पे मिलता है। इसकी जो ड्राइवर सीट है या फिर इसकी जो को ड्राइवर सीट है वो आपको प्रॉपर जो मैनुअल एडजस्टिंग है उसके साथ आती है। हालांकि कंसिडरिंग इट्स प्राइस पॉइंट, यहाँ पे कंपनी अगर ऑटोमेटिक वाली दे देती ना भाई, तो भाई बहुत ही ज़्यादा चुमेश्वरी जो चीज़ें हैं वो नहीं यहाँ पे निकल के आ जाती। सो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, तो देखो सबसे पहले चीज़ मैं आपको इसके सेंटर कंसोल से स्टार्ट करता हूँ, यानी इसकी जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उससे। तो भाई देखो अगेन ये वन ऑफ ए काइंड है, वन ऑफ द बेस्ट जो म्यूजिक सिस्टम जो मुझे लगता है, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम मुझे लगता है इस वाले प्राइस सेगमेंट में वो यही है भाई। अपनी किया जो ऑफर कर रही है ना भाई, गजब, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब चीज़ है। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा फ्लूडिक जो मतलब एक जो टच है वो आपको मिलेगा, कहीं कोई लैग वगैरह कुछ नहीं है। सेटिंग्स में अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट जो चीज़ें हैं गाड़ी से रिलेटेड वो सब कुछ है। यहाँ पे आपको जो बोस सराउंड सिस्टम है 8 स्पीकर्स की वो आपको मिलते हैं। 4 डोर पे 2 ट्विटर है। एंड फ्रंट एंड रियर में आपको जो रियर में आपको जो सब वूफर है वो मिलती है, और फ्रंट में यहाँ पे आपको जो स्पीकर है वो मिलती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, काफ़ी अच्छा खासा पोजीशन पे आप एक तो बैठते हो, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक थोड़ा ऊंचे गाड़ी पे बैठा हुआ हूँ, तो वो वाली चीज़ है वो आपको फील 100% आएगी। बाकी अगर आप ओवरऑल विजिबिलिटी के बारे में बात करोगे तो भाई विजिबिलिटी आपको इस गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा सही है भाई। उस सच में आपको वहाँ पर कोई भी जो दिक्कत है वो आपको नहीं होने वाली विजिबिलिटी में। गाड़ी को कंट्रोलिंग में अगर आपको लगेगा भाई गाड़ी आपके 100% कंट्रोल पे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको फ्लैट बॉटम में स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जैसा कि हमें किया सेल्टॉस में देखने को मिलता था वैसे ही कुछ है। यहाँ पे आपको मीडिया के कंट्रोल्स, इस साइड में आपकी जो ये MID है या फिर ये जो मतलब इंस्ट्रूमेंट कंसोल है उसके कंट्रोल्स मिलते हैं। पैडल शिफ्टर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स एंड इस साइड में आपको जो हेडलाइट है उसके कंट्रोल्स यहाँ पे आपको दे दी गई है। अब बात हो रही है इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में, तो चलो भाई थोड़ा और विस्तार में यहाँ पे बात करी जाए। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो भाई प्रॉपर जैसा हमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल सेल्टॉस में मिलता है वैसे ही कुछ हमें करेंस में भी देखने को मिलता है, जिसको आप यहाँ पे जो ड्राइव मोड्स है उसके हिसाब से ये जो चेंजेस हैं वो यहाँ पे आप कर पाओगे। जैसे ही आप दबाओगे तो इसकी जो इको मोड या फिर नॉर्मल मोड या स्पोर्ट्स मोड में अपने हिसाब से वो चीज़ें वहाँ पे जो है वो निकल के आती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा सही और कूल जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मुझे लगती है। व्यू बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है भाई। ओके, सो यहाँ पे इस वाले बटन को आप दबाओगे तो बाकी के सारे जो फीचर्स वगैरह आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो भाई। इसमें बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको निकल के आती है, जो कि डे टू डे लाइफ में जो ड्राइवर से रिलेटेड आपको बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है।
अब यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे अपने सेंटर कंसोल की तरफ। तो यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको दे दी गई है, जो कि आपकी नॉर्मल जो टच वाली सिस्टम है उसके साथ आती है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो वेंटिलेटेड सीट वाला आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको बस जो अपनी एक्सलाइन है वो आपको ऑटोमेटिक में ही आएगी, कंसिडरिंग कि एक डीजल है तो इसमें आपको 6 स्पीड जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको जो 12V का जो चार्जिंग सॉकेट है वो दे दी गई है। 2 चार्जिंग आपको जो टाइप सी वाली है वो आपको यहाँ पे मिलती है। अब यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का जो पैड है वो मिलता है। प्रैक्टिकलिटी के मामले में ये गाड़ी आपको कभी भी कोई भी निराशा नहीं करेगी भाई। एक चीज़ है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, इसके आपको अंदर में यहाँ पे आपको छोटी सी स्पेस है वो आपको यहाँ पे मिलती है। इवन अगर आप इसे हटाओगे तो यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी जो स्पेस है वो आपको मिलती है। अब मैं इसे आपको यहाँ लगा देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप इसके ग्लव बॉक्स में देखोगे उसमें आपको अच्छी खासी स्पेस देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको ओवरवीएम्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको कोई ओवरवीएम्स नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आपको जो लाइट्स वगैरह सब कुछ मिलता है। अब सनरूफ मैं आपको इसका दिखाता हूँ जस्ट खोल के। देखो भाई यहाँ पे सनरूफ खुल चुकी है। और भाई अब अगर कोई भी आज के टाइम में गाड़ी लेने जा रहा है तो भाई ये चीज़ ज़रूर देख रहा है कि मेरी गाड़ी में यहाँ पे सनरूफ है कि नहीं। तो लो भाई, किया वाला आपको ये भी ऑफर कर रहा है और ये आपको बहुत ही ज़्यादा सही ओवरऑल मतलब डिसेंट साइज़ की जो सनरूफ है वो आपको यहाँ पे मिलती है। हालांकि चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ ना तो यहाँ पे आपको कोई भी हेडसअप डिस्प्ले नहीं मिलता। हालांकि सेल्टॉस एक्स9 में हमें जो हेडसअप डिस्प्ले है वो मिलती है। हालांकि यहाँ पे किया को ये चीज़ ऑफर करनी चाहिए थी, पर चलिए वो बात अलग है। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एम्बिएंट लाइट अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट मिलते हैं और रात के टाइम में ये इंटीरियर आपको काफ़ी ज़्यादा जो प्यारी लुक है ना वो भाई निकाल के दे देती है। और जैसा कि मैंने आपको ये चीज़ बताया भी था अपने रील्स में, अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते भाई फॉलो कर लो, क्योंकि ये सारे छोटे छोटे जो चीज़ें हैं ना जो कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाले आपके लिए, मैं वो वहाँ पे कवर करता हूँ। सो यहाँ पे आपको जो परफ्यूम होती है ना वो यहाँ लगाने के लिए आपको एक्स्ट्रा सेपरेट जो स्पेस है वो मिलती है। और हालांकि ये प्रॉपर आपकी फंक्शनल है, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से हवा आ रही है तो वो प्रॉपर आपकी सर्कुलेशन वाले चीज़ों में है। यहाँ पे आपको जो पार्किंग कैमरा वो सारी चीज़ें की जो आपको बटन है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब कंसिडरिंग कि भाई इस प्राइस पॉइंट पे इसकी कैमरा कैसी है, इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं आता है। एंड ओवरऑल अगर आप इसके कैमरा को चेकआउट करोगे तो भाई डिसेंट क्वालिटी की जो कैमरा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है इस वाले गाड़ी में, कारेंस में। ओके गाइस, तो अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपको किया कारेंस एक्स9 लेना चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट में अभी अपनी जो हैरियर है वो आ गई है, या फिर अर्टिगा ऑलरेडी अपने मार्केट में। देखो एक चीज़ मैं आपको सीधे बोलता हूँ, अपनी जो हैरियर है वो आपको 5 सीटर है, अर्टिगा अपनी 7 सीटर है। बट जो चीज़ें यहाँ पे आपको करेंस ऑफर कर रही है, अगर आपके पास बजट का ऐसा कोई इशू नहीं है और आपको है कि भाई मैं कितने भी पैसे डाल सकता हूँ अपने एक्स9 मतलब अपने 7 सीटर एमपीवी के लिए, सो भाई ले लो ये गाड़ी, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। आपको पावरफुल इंजन देखने को मिलता है, परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलती है, ट्रांसमिशन ओवरऑल आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। एंड ओवरऑल अगर आप अपने फीचर्स वगैरह भी देखोगे तो काफ़ी अच्छा खासा जो फीचर पैक है वो आपको ये वाली गाड़ी देखने को मिलती है। बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट कार जिसे हम बोल सकते हैं वो आपकी अपनी किया कारेंस है। एंड देखो भाई किया की गाड़ी फीचर्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी, सेफ्टी वगैरह आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग देखने को मिलते हैं। एयर बैग वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे दे दी गई है कंपनी है, स्टैंडर्ड ABS CBT वगैरह सब कुछ आपको यहाँ मिलता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपकी बजट बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है कि भाई मुझे 15 लाख तक या फिर 12 लाख 13 लाख तक आपको एक 7 सीटर गाड़ी चाहिए, तो उसमें आपको इस वाली गाड़ी की ना जो बेस मॉडल है वो आएगी, जबकि अपनी अर्टिगा की उसमें टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आएगी। उस समय आप अर्टिगा की तरफ जा सकते हो, उसमें आपको कोई यहाँ पे परेशानी वाली बात नहीं है। मारुति का ट्रस्ट वगैरह आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें ऑफरिंग है जो आपको 18.5 लाख में आपको ये सारी चीज़ें जो मिल जाती है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दी। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड आई होप कि आपको अच्छी खासी जो क्लैरिटी है वो यहाँ पे आपको मिल गई होगी। एंड इवन अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। सो दिस वाज अ वीडियो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना गाइस, वहाँ पे डेली अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। दिस इज अच्छा मोटो वर्ल्ड साइनिंग ऑफ।